साइबर अपराध की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मानते हैं वो दोषी हैं, गलत लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग की प्रशंसा करनी होगी। हमको लगता है उतना दिमाग तो वीडियो सी लोग के पास भी थोड़ा कम ही होता होगा। तो इसलिए अगर हमारी दीदी बेबी लता टूडू जीतकर संसद भवन में जाती है तो संसद भवन में इस बात को रखेगी कि हमारे जामताड़ा को साइबर क्राइम के नाते पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसका मतलब है वहाँ के नौजवान भले ही गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें माइंड है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं, सदन से मांग करते हैं कि जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए। जामताड़ा को IT हब के रूप में तब्दील किया जाए। जामताड़ा को बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड किए जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में जा रहे हैं, जो अपराध का चयन कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा का उपयोग इस देश को बनाने में, झारखंड को बनाने में और झारखंड को सजाने में लगाए। क्या बोलते हैं आप? क्या बताइए, अपराधी को लाठी डंडा से रोका जा सकता है? क्या नक्सल समस्या का समाधान गोली से है? नहीं, सामाजिक न्याय से है, शिक्षा से है, रोजगार से है, एक बढ़िया पॉलिसी से है। इसलिए जब हमारी दीदी उठ के जाएंगे तो जामताड़ा में अगर कुछ मांग करेंगे तो प्रयास होगा इनका कि जामताड़ा जिला को एक IT हब के रूप में डेवलपमेंट किया जाए। यहाँ के नौजवान जो गलत दिशा में भटक रहे हैं उन्हें सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले, अपराध कम हो, पुलिस की परेशानी कम हो, ऐसा प्रयास किया गया। इसलिए हम लोग इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। नए लोग आए हैं पॉलिटिक्स में, नया बदलाव करेंगे। हमने सोनी नौतम गिरल बहुत जन देख ले तो कहले यार तोहनी तो ट्राउजर पीना, टी-शर्ट पीना, एक से पहले नेता के लिए खलता पाजामा पीना। हमने कहले सब चीज बदले आइलियो, पुराना पॉलिटिक्स बदले आइलियो, नया पॉलिटिक्स सीखवे आइलियो, और साथ ही साथ जो परिवारवाद के पॉलिटिक्स चल रहा हो ओकरा भी बदले आइलियो, चाहे दुमका लोकसभा रहे या जामताड़ा विधानसभा रहे। एक बात स्पष्ट जान लीजिए तमाम मतदाता, चूंकि आज भी हमारे जो मतदाता हैं उनमें कहीं ना कहीं चेतना की कमी है, जागृति की कमी है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आज से कई सालों पहले, कई दशकों पहले जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान निर्माता के नेतृत्व करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का निर्माण कर चुके थे तो एक उद्योगपति उनसे मिले, एक राज परिवार का व्यक्ति उनसे मिला और उसने कहने लगा अंबेडकर ये अच्छी बात है कि आज के बाद तुमने संविधान का निर्माण कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये लोग जिनकी सुरक्षा के लिए संविधान को बनाया गया है ये लोग कहीं ना कहीं बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, इन्हें हम खरीद लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आंखों से चश्मे को उतारा, उस चश्मे को अपने रुमाल से पोंछा और थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने कहा हाँ आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आज भी शोषित वंचित लोग, किसान कामगार लोग, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि आज उनके वोट को खरीदा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और संघर्ष करेंगे, आप जैसे नेताओं को कभी जगह नहीं मिलेगा। तो आज भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वोट देने वाले हैं आजादी के 75 सालों के बाद भी और गणतंत्र स्थापना होने के लगभग 72-73 साल के बाद भी आज भी जो मतदाता हैं उनकी जो चेतना है, उनकी जो दूरगामी सोच है वो दूर तक देख नहीं पाते हैं। देखिए सबसे पहला बात, यदि आप चाहते हैं कि भारत देश का भला हो, यदि आप चाहते हैं झारखंड राज्य का भला हो, तो आपको भी मालूम है कि भले इस देश में 10 प्रकार के धर्म है। आज भारतीय संविधान में 10 प्रकार के धर्म है। 11वां में दीदी ने बात को उठाया कि आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड की मांग करता है। निश्चय ही हमारे प्रत्याशी सदन में इस बात को उठाएंगे। 10 प्रकार के धर्म इस देश में मान्यता है, 10 का अपना अपना मान्यता है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह पे विश्वास रखता है, तो कोई कहीं और विश्वास रखता है, कोई मारंग मुरुग तो कोई बूढ़ा बाबा में विश्वास रखता है। लेकिन आपको भी मालूम है इस देश का उन्नति, इस देश के तरक्की का रास्ता, इस देश की तरक्की का रास्ता संसद से होकर गुजरता है। इसलिए आपका ध्यान संसद में होना चाहिए, वहां भी आपकी आस्था होनी चाहिए। बाकी आपकी जो आस्था है बिल्कुल उसका हम लोग सम्मान करते हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और हम लोग भारत की इस पंथ निरपेक्ष की व्यवहार का आदर करते हैं, लेकिन आपको संसद के रास्ते को आप भूल नहीं सकते हैं। यानी
यदि देश का भला होगा तो आपको सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का पक्ष लेने वालों को जिताना होगा। सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे, संपत्ति किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है। चाहे इरफान अंसारी रहे, भले अंसारी नाम सुनने के बाद अंसारी लोग खुश हो जाए, लेकिन भैया एक ही परिवार में तो 30 साल से पोस्ट जमा है। अगर उसमें रोटेशन होता, इरफान के बाद अकबर को, अकबर के बाद अजहर को, अगर ये रोटेशन पॉलिसी होता या किसी को मिलता तो कम से कम ये होता कि लोकतंत्र की मर्यादा सी बनती। एक परिवार में चाहे कोई समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, घटवार रहे, हरिजन रहे, आदिवासी रहे, कोई समाज रहे, अंसारी समाज रहे, अगर एक परिवार में अगर सत्ता जमा है तो कतई विकास का द्योतक नहीं है। आप उसे विकास का पैमाना नहीं मान सकते हैं। हाँ, अपने कानों को खुश कर लेके कह सकते हैं हाँ भाई अंसारी लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ महतो लगे हमरे घर के लोग लगे, हाँ संथाली लगे हमरे लगे, लेकिन तो कुछ नहीं लगे। तो और 6 प्रदेश कटे जाओ तो और छुआ। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर पलायन के आंकड़े हैं तो मुसलमानों के हैं, संथालों के हैं, ओबीसी की अगर बात की जाए। और आप जो कह रहे हैं कि भाई हमें बस इसी बात की खुशी है तो हमारे समाज से आते हैं, तो पता कीजिए उनका बेटा विधायक की तैयारी में है और आपका बेटा ट्रेन का टिकट कटा के हैदराबाद जाने की तैयारी में। खुश मत होइए, इसलिए मत खुश होइए कि भाई वो अंसारी है हमारे समाज से है, वो संथाली है हमारे समाज से है, वो महतो है, मंडल है, सिंह है, भूमियार है, घटवार है, जो भी है वो हमारे समाज से है। मत खुश होइए। उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, इस बात की चिंता कीजिए। कुछ दिन पहले पेपर में आपने पढ़ा था इरफान दा के नेतृत्व में 3 विधायक पकड़े गए थे, बंगाल गए थे, 10-10 लाख रुपए में पकड़े गए थे। तो इनको जब पूछा तो बोला नहीं हम साड़ी खरीदने गए थे। इरफान दा अगर मेरी बात अब सुन रहे हैं, आपके कानों तक जा रही है, तो बताइएगा कि भाभी इतना महंगा साड़ी पहनती है। 10 लाख का साड़ी खरीदने गए थे इरफान दा। इरफान दा विश्वास कीजिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं हमको लगता है 5 लाख में बन जाता। बताइए ऐसे नेता होंगे? अरे बस नेता हमारे समाज के, इसका मतलब वो कुछ भी करे हम स्वीकार कर लेंगे। बताइए उनका क्या बयान था कि हम साड़ी खरीदने गए, सुने था कि ना आपने? जब 10 लाख रुपए से पकड़े गए बंगाल में, तो इरफान दा के साथ और 2 विधायक थे कांग्रेस के, उनसे पूछा गया कि इतना पैसा लेके आप क्या करने गए थे? उन्होंने साफ साफ कहा कि साड़ी खरीदने गए थे। वाह भैया वाह, हमको खाने के लिए रोटी नहीं और आप 10 लाख का साड़ी खरीद रहे हैं। बताइए ये सब कब तक चलेगा? कब तक चलना चाहिए ये सिस्टम? अभी बताइए, ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? इसलिए इस बात को आश्वस्त हो जाइए, तैयारी कीजिए। झारखंड में जो नया उलगुलान आया है, झारखंड में जो नई विचारधारा का सृजन हुआ है, आप उनका समर्थन करें। और एक बात स्पष्ट याद रखिए, हमारी जो राजनीति होगी वो पंथ निरपेक्ष राजनीति होगी, जात से ऊपर उठ के राजनीति होगी। हमारी राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति होगी। और ये आपको भी तय करना होगा कि आप जिनको वोट करते हैं वो आपके बच्चों की भविष्य की चिंता करें। क्योंकि आप जब 1 तारीख को वोट करने जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन का सूर्य का तापमान क्या होगा। सूर्य भी लाल होगा, धरती भी लाल होगी और आपका बदन भी लाल होगा। यानी उतना गर्मी में आप वोट करने जाते हैं। यदि आपके माता पिता मैया पप्पा में कुछ बोलते हो कि काम कर दे, साफ साफ मना कर दो कि ना मैया बड़ी दो रोज दे रहा है, तनी शाम भेवे दी। लेकिन हमने जो वोट दिए जाए कोई मना, कोई इनकार नहीं, बल्कि हमने वोट दिए जाए, गर्मियां सह के वोट दिए जाए। कहे हमने किस बात के विश्वास है कि जकरा हमने वोट दे, जब वो चुनाव जीत जीता है, जीतल बाद दिल्ली के सदन में बैठता है, तो हमारे बाल बच्चा के भविष्य की बात करते हैं। बाल बच्चा के भविष्य मतलब औकर पढ़ाई, दवाई, कमाई के चर्चा करते हैं। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार के चिंता करते हैं। लेकिन अपनी की कर 10 लाख के साड़ी कहां से मिलते? इसलिए आज और एक बात, जितने भी हमारे संथाल समुदाय के लोग आते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा, हमें तोहनियों से विनती करे चाहे कि देख ले, एक परिवार से संथाल समाज का भला नहीं होगा। आज आप देखिए, दीदी ने भी बताया कि यदि मुख्यमंत्री 2 सीट से लड़े थे,
बरहेट और दुमका, यदि उनको दुमका का सीट छोड़ना चाहिए था तो बुधू सोरेन को लड़ा देते, बुधू सोरेन को लड़ा देते। अरे कोई गरीब संथाल होगा, आप अपना किसको लड़ाते हैं? बसंत सोरेन को। मंत्री किसको बनाते हैं? बसंत सोरेन को। आप किसको लड़ाए हैं? कल्पना सोरेन को। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? कल्पना सोरेन को। और बाकी संथाल लोग क्या करते हैं? टेम्पो में बैठते हैं, धनबाद जाते हैं और मजदूरी करने का काम करते हैं, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ हमारा मसीहा है। जो लोग हमारे बच्चों की चिंता नहीं करें वो आपके समाज का क्यों ना रहे। अगर आप बीमार होंगे तो इलाज आपको डॉक्टर के पास करना होगा, यदि आपके पास पढ़ेंगे तो आपको स्कूल भेजना होगा, तब आपका जात काम नहीं आता। तो इसलिए कम से कम अगर वो संथाल समाज का ही भला चाहते तो बसंत सोरेन की जगह बुधू सोरेन को चुनाव लड़ाते, कल्पना सोरेन की जगह कविता सोरेन को चुनाव लड़ाते, तब हम मानते कि हाँ संथाल समाज का भला चाहते। एक परिवार से किसी भी समाज का भला नहीं होगा। और आज मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, उन्होंने आदिवासी भावना का कार्ड खेला, आदिवासी का वोट मिला, लेकिन बताइए उनका पीए कौन है? उनका पीए है पिंटू श्रीवास्तव, उनका पीए है कौन है साहेबगंज वाला जी? पंकज मिश्रा। और कितना घोटाला? करोड़ों। इसलिए आज झारखंड की तकदीर को बदलने का समय है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। आज 23 साल हो गए झारखंड अलग राज्य की। आज इसी राज्य को अलग करने के लिए कभी तिलका मांझी, शेख भिखारी रघुनाथ महतो, तो कभी जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, दिसमगुरु सीबी सोरेन, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल महतो के शहादत से बनकर ये तैयार हुआ है झारखंड। और आज देखिए झारखंड किनके कब्जे में। आज यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, आज यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, हर जगह के झारखंड के लोगों का दबदबा है। कहे भाई इस दिन के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था, इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बदन पे लाठियां नहीं खाई थी, इस दिन के लिए हमारे पूर्वज जेल नहीं गए थे। इसलिए आज हमें इस बात को तय करना होगा कि झारखंड हमारे रक्त से बना है, इस रक्त के आहूत से बना झारखंड वो है हमारा अधिकार होना चाहिए। इसलिए आज दुमका लोकसभा से जो लोग जिनके पास विजन नहीं है, जिनके पास मिशन नहीं है, आज उन लोगों को राजनीति के सत्ता से बाहर करना होगा। आज आई है सीता मैडम, कल थी कहीं और चली आई, आज कहीं और। तो एक बात याद रखिएगा, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार नलिन साहब, न चलेंगे इस बार मैडम सीता, इस बार परचम लहराएगा, उनका नाम होगा बेबी लता। इसलिए आज इनकी पॉलिटिक्स को हटाना होगा। एक बात बताइए, सीता सोरेन भी राजनीति में आई है, कल्पना जी भी राजनीति में आई हैं, भाई भाई की राजनीति सुना करते थे, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब गोतनी की भी राजनीति होगी। भाई भाई की राजनीति सुनते थे हेमंत सोरेन साहब और बसंत सोरेन साहब, अब गोतनी गोतनी की राजनीति होगी। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग जामताड़ा से बालू न नहीं चुनेंगे क्या? वो भी कहाँ चुनने को मिल रहा है, अभी तो माफिया के कब्जे में है। बालू चुनना भी तो माफियाओं के कब्जे में है। तो सबसे पहले हम प्रशासन की टीम से आग्रह करेंगे कि कृपया माफियाओं पर नजर रखें। आपकी नजर हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों पर रहती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं। तो हम आपसे आग्रह करेंगे आप अपनी ताकत का, सिंघम का रूप कृपया माफियाओं पे दिखाएं, क्योंकि माफियाओं का जिला बनता जा रहा है जामताड़ा। हम आग्रह करेंगे जितने पुलिसकर्मी हैं उनसे हम करवत प्रार्थना करेंगे, आपका जो मूछ घूमे तो माफियाओं की ओर घूमे, ना कि गरीब जनता की ओर घूमे। आपकी अगर आंखें लाल हो तो माफियाओं को देखकर हो, गांव के गरीब किसान को देखकर ना हो, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसलिए आज अगर झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो आपको ऐसे नेताओं को सामने लाना होगा जिनके पास आइडिया है। पहला बात, इनके पास आइडिया नहीं है। हम लोगों ने क्या घोषणा किया है आपको मालूम होगा कि अगर हमारे सांसद प्रत्याशी चुनेंगे तो अपनी सैलरी का 75% जनता को दान करेंगे। अपनी सैलरी का फंड तो छोड़िए, उनका जो निधि का सैलरी होगा, यानी उनका जो सैलरी होगा मंथली होगा, वह भी 75% जनता को डोनेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि यदि आप सारा पैसा अपना जनता को दान कर देंगे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा? तो हमने उनको उदाहरण दिया कि मान के चलिए दुमका लोकसभा में 15 लाख की आबादी है वोटर की, मान के चलिए 1/4 लोग हमको मानते हैं,
तो 15 लाख को 16 मानते हैं, गुणा भाग में आसान होगा। तो 16 का 1/4 होता है 4 लाख। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, यानी 1 लाख परिवार। अगर हम एक परिवार से एक दिन का डिमांड करें खाने पीने का, तो अगला का पारी 1 लाख दिन के बाद आएगा। उतना हमारा जिंदगी नहीं है। यदि हम एक परिवार से अगर हम कहें कि मौसी तोरा आज हमारा खाना खियाई, आज तोरा हमारा कपड़ा खरीद के देना हो, आज तोरा हमारे पेट्रोल में तेल भरना हो, तो बताओ ओकरा 1 लाख दिन के बाद पारी है। तो एक दिन के खर्चा कोई ना उठे पड़ते की बने 10 साल सुना एकरो बेटवा आयान भीम सारी ले बा। और जमतारा के लोग खाली वोट भाग ले, वोट ले, वोट ले, वोट। ठीक है, हम फुरकान जी का आदर करते हैं।